नलिन हुड्डा जी का। नलिन हुड्डा जी, आज देखिए गठबंधन सरकार का, बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार का ये चौथा बजट पेश होना है। सभी काफी आस लगाए बैठे हैं, यहां पर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये बजट कोई सौगात यहां पर जनता को देगा। क्या उम्मीद लगाई जाए? देखिए, जरूर। और बजट से प्रदेश की जनता को हमेशा उम्मीद होती भी है और पिछले कुछ बजटों में देखा गया है कि सरकार ने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करी है उन उम्मीदों पर खरा उतरने की। इस बार का जो बजट है वो बड़ा खास होने जा रहा है। जिस तरह से पीछे जो राउंड ऑफ मीटिंग्स मिनिस्टर्स की, सीएम की, डेप्यूटी सीएम की, जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के साथ, लोगों के साथ हो रही हैं, उससे निकल के ही आता है कि ये वाला बजट एक बड़ा ही प्रो डेवलपमेंट बजट होने जा रहा है, जिसमें जो हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, निवेश किस तरीके से हरियाणा में आए, इंडस्ट्रीज को किस तरीके से हरियाणा के अंदर फ्लरिश किया जाए, जो अल्टीमेटली जो प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो हमारे युवाओं के लिए कैसे जनरेट हो, उस पे बड़ा फोकस रहने वाला है। उसके बाद आप जानते होंगे कि इंटरनेशनल मिलेट ईयर इस साल को घोषित किया गया है, तो छोटे अनाज को किस तरीके से उसकी प्रोडक्शन में इजाफा किया जाए, कैसे हरियाणा एक्सपोर्ट्स में अव्वल बन सके, उसके ऊपर बड़ा फोकस किया जाएगा, जहां पर हम अपनी प्रोडक्शन के साथ साथ एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाने का काम करें। और ढेरों ऐसे निवेश जो हरियाणा में किए जा सकते हैं हरियाणा की उन्नति को बढ़ाने के लिए, हरियाणा की प्रगति को बढ़ाने के लिए। तो मैं समझता हूं कि एक बड़ा अच्छा बजट इस बार सरकार पेश करने जा रही है। बिल्कुल यही उम्मीद जनता भी लगाए बैठी है। आप बने रहिए हमारे साथ। प्रकाश विद्रोही जी, क्या माना जाए, क्या उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी सरकार इस बजट के जरिए? भाई मनवीर जी को, लाठर अजयदीप लाठर जी को, नलिन जी को और आपके विश्लेषक महोदय को मेरा नमस्कार। मैं एक गाने के दो बोल के साथ अपनी बात शुरू करूंगा, मुझे माफ करना किसी को गलत लगे तो। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी सूरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। यही बजट का हाल है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले बजट के अंदर पूरी बातें रखी जाती थी। जो सरकार का खर्चे का बजट था उसका आंकड़ा अलग दिया जाता था विभाग वाइज, और विकास क्या होना है उसका बजट, विकास बजट अलग दिया जाता था। पिछले साल का इसी विभाग का कितना एस्टिमेट था ये भी विधानसभा और लोकसभा में बताया जाता था, और साथ में यह भी बताया जाता था रिवाइज बजट कितना किया और एक्चुअल बजट कितना हमने खर्च करा। उसके बाद एक आकलन होता था कि बजट वास्तव में है क्या। आजकल क्या हो रहा है, आंकड़े रख देंगे कि भाई इतना बजट हमारा, इस विभाग का इतना बजट, अंदर क्या है कुछ नहीं मालूम। जब लोग पढ़ेंगे जानेंगे पूरा दिन निकल जाएगा और सारे दिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर लोगों को ठगा जाएगा। आपने कहा यह अमृत काल का पहला बजट है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। ये अमृत काल का पहला बजट नहीं है, ये अंधकाल का, संघी दमन काल का बजट है। भारत में अमृत काल केवल संघियों के लिए है, आम आदमी के लिए अंधकाल और दमन काल है। तो जब दमन काल और संघी अंधकाल चल रहा हो तो उसमें आम आदमी को राहत मिलेगी ऐसी कोई आशा मैं तो करता नहीं, क्योंकि पहले जो बजट रखे थे वो कहां पूर्ति हुए। इन्होंने ग्रामीण विकास के लिए बजट रखे थे, कहां हुआ गांव का विकास? गांव का विकास का जो 4500 करोड़ रुपए का 21-22 का, 20-21 का, 21-22 का और 2500 करोड़ इस वर्ष का, लगभग 7000 करोड़ रुपए दिखाया पर खर्च तो नहीं हुआ। सड़कों की क्या हालत है? कल इन्होंने हमारे डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि हर हल्के के अंदर 25-25 करोड़ दूंगा, सड़कें हमने बहुत बना दी, परंतु भाजपा के विधायक, जजपा के विधायकों ने भी सड़कों के नाम पर इनको कटघरे में किया। इन्होंने लंबे चौड़े दावे किए थे, हम स्वास्थ्य बहुत अच्छा करेंगे, स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करेंगे, चिरायु कर दी। अरे चिरायु तो जब होगी जब डॉक्टर होंगे। अभी जो सरकार ने परसों आंकड़े प्रस्तुत किए थे, जो हमारे 5 मेडिकल कॉलेज है जो कांग्रेस के जमाने के बने हुए, इनके जमाने के तो अभी शुरू ही नहीं हुए हैं, उनके अंदर 51% डॉक्टरों की पोस्ट खाली है। जो हमारा पूरा हरियाणा का स्वास्थ्य ढांचा है उसके 52% जो पोस्ट है वो खाली है। चलिए, कुल मिलाकर वेद प्रकाश जी, आप ये कहना चाहते हैं कि कोई भी विकास नहीं हुआ है?